हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में। क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज टर्की इसे लागू करने वाला है मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को, बिकॉज रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है इसलिए। तो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या करेगा? वो बैन कर देगा रशिया के वॉर वेसल्स को फ्रॉम एंटरिंग ब्लैक सी थ्रू बोस्फोरस और डार्डेनियल्स स्ट्रेट। तो अगर टर्की मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को लागू करता है तो वो बैन कर देगा रशिया के वॉर वेसल्स को फ्रॉम एंटरिंग ब्लैक सी थ्रू बोस्फोरस एंड डार्डेनियल्स स्ट्रेट। आगे हम स्लाइड में जानेंगे इसकी लोकेशन। बोस्फोरस और डार्डेनियल्स स्ट्रेट है कहाँ? सबसे पहले तो स्ट्रेट होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट क्या है? एक नैरो वाटर बॉडी है जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो ये जो बीच में है ये स्ट्रेट है, एक नैरो वाटर चैनल जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। सपोज ये एक सी है और ये भी इधर भी एक सी है, ये बीच में जो नैरो वाटर चैनल है ये स्ट्रेट है क्योंकि ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। तो बोस्फोरस और डार्डेनियल स्ट्रेट को हम टर्किश स्ट्रेट और ब्लैक सी स्ट्रेट भी कहते हैं बिकॉज ये टर्की और ब्लैक सी के पास में है। इसलिए ये करता क्या है? ये कनेक्ट करता है एजियन सी को और ब्लैक सी को बाया सी ऑफ मारामारा। आगे मैं आपको मैप दिखाऊंगा, वहां आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओनली पैसेज है जहां से ब्लैक सी का पोर्ट कनेक्ट होता है मेडिटेरियन से और बाकी दुनिया से। तो अगर टर्की इन दो स्टेट्स को बंद कर दे तो ब्लैक सी से पूरी दुनिया का एक्सेस टूट जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर डेली ओवर 3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल यहाँ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, अबाउट 3% ऑफ डेली ग्लोबल सप्लाई, जो कि कौन करता है? रशिया, अजरबैजान और कजाकिस्तान मेनली। इसी रूट से आयरन, स्टील और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी ब्लैक सी के कोस्ट से पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स है बोस्फोरस और डार्डेनियल्स। यहाँ देखिए मैप में ये है लोकेशन। सबसे पहले तो यहाँ इस्तांबुल लिखा हुआ है, यहाँ है बोस्फोरस स्ट्रेट। ये देखिए दो बड़ी वाटर बॉडीज है, एक ऊपर ब्लैक सी है, नीचे है सी ऑफ मारामारा। तो बोस्फोरस किसको कनेक्ट कर रही है? सी ऑफ मारामारा और ब्लैक सी को। नीचे है डार्डेनियल्स, ये है डार्डेनियल्स स्ट्रेट, नैरो चैनल है, दो बड़ी वाटर बॉडीज है। कौन कौन सी? एजियन सी और सी ऑफ मारामारा। तो डार्डेनियल्स इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। यहाँ नीचे वाले मैप में देखिए अच्छे से आपको क्लियर होगा, ये है ब्लैक सी, नीचे है टर्की, यहाँ है बोस्फोरस, यहाँ है डार्डेनियल्स और इधर है ऊपर यूक्रेन। यहाँ है ये देखिए ये वाला पार्ट पूरा रशिया का है, ये रशिया है। ये है क्रीमेनियन पेनिनसुला जिसके ऊपर रशिया का एक नेवी बेस भी है। तो यहाँ ये लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। अब मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या है? सबसे पहले तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो साइन किसने किया है? वो है ऑस्ट्रेलिया ने, बुल्गारिया ने, फ्रांस, ग्रीस, जापान, रोमानिया, यूगोस्लाविया, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत यूनियन एंड टर्की। कब साइन किया था? 1936 में, नवंबर 1936 में। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट कंट्रीज का आपको पता होना चाहिए किन किन ने साइन किया हुआ है। तो ये क्या करता है मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन? ये कंट्रोल देता है टर्की को ओवर दी वाटर रूट्स बिटवीन दी ब्लैक सी एंड एजियन सी, जो कि स्टेट ऑफ डार्डेनियल्स एंड बोस्फोरस स्टेट है। और क्या पता होना चाहिए कि रशिया का मेजर नेवी बेस है कहां पर? सीवास्टोपोल, जो कि क्रीमेनियन पेनिनसुला पर है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया अभी। However, for the ships to move to and from the Mediterranean and beyond, they have to pass through two states. तो अगर रशिया को अपनी शिप्स को अपने यहाँ नेवी बेस पर लेकर आना है तो उन्हें कहां से पास करना पड़ेगा? दो जो स्टेट है बोस्फोरस और डार्डेनियल्स, और जो किसके कंट्रोल के अंडर है? वो है टर्की के कंट्रोल के अंडर बिकॉज ऑफ मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। अब मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन करता क्या है? It sets limit on the passage of civilian vessels and military warship through the Dardanelles and Bosphorus Strait. तो ये लिमिट सेट कर देता है पैसेज ऑफ सिविलियन एंड मिलिट्री वॉरशिप इन द इवेंट ऑफ वॉर। इन द इवेंट ऑफ वॉर, अगर कहीं पर युद्ध छिड़ा हुआ हो तो ये पैक्ट जो ये कन्वेंशन है ये टर्की को राइट देता है रेगुलेट करने के लिए ट्रांजिट ऑफ नेवल वॉरशिप एंड टू ब्लॉक द स्टेट टू वॉरशिप बिलोंगिंग टू कंट्रीज इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर कोई दो कंट्रीज में युद्ध चल रहा है तो
मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन टर्की को पावर देता है कि वो उनकी नेवल वॉरशिप्स को ब्लॉक कर सके स्ट्रेट में आने से। एनी कंट्री विद द कोस्ट लाइन ऑन ब्लैक सी, तो जो भी कंट्री जिनकी कोस्ट लाइन ब्लैक सी को टच करती है उन्हें टर्की को 8 डे का एडवांस नोटिस पीरियड देना होता है कि अगर वो अपनी वॉरशिप लेके आने वाले हैं स्टेट में, तो उन्हें टर्की को 8 दिन पहले बताना होता है कि हम अपनी वॉरशिप लेकर आएंगे। और जो बाकी की कंट्रीज है वर्ल्ड की, अगर उन्हें अपनी वॉरशिप लेके आनी है ब्लैक सी में, तो उन्हें जो नोटिस पीरियड है वो 15 दिन पहले देना पड़ता है। और यहां से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लैक सी से कौन से कंट्रीज के कोस्ट टच करते हैं, वो है ये रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन एंड टर्की। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर मैं बात करूं क्या टर्की ने पहले कभी इस कन्वेंशन की पावर को यूज किया है, तो जरूर टर्की ने पहले भी इस पावर को यूज कर चुका है। कब किया है? वो किया है वर्ल्ड वॉर 2 में, जब टर्की ने क्या किया था, एक्सिस पावर को रोका था फ्रॉम सेंडिंग देयर वॉरशिप टू अटैक सोवियत यूनियन। तो टर्की ने एक्सिस पावर को रोका था, उनकी वॉरशिप्स को रोक लिया था डार्डेनेल स्ट्रेट में जाने से, ताकि वो सोवियत यूनियन पर अटैक ना कर पाए। और उसी समय उन्होंने सोवियत यूनियन की नेवी को भी ब्लॉक किया था फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्बैट इन द मेडिटेरियन, तो भी मेडिटेरियन में ना जा पाए। अब प्रेजेंट क्राइसिस में, जो प्रेजेंट युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वहां टर्की का क्या रोल होने वाला है? तो देखिए, सबसे पहले तो टर्की एक डिफिकल्ट पोजीशन में है प्रेजेंट में, बिकॉज उसके दोनों देश के साथ बहुत अच्छे टाइज है, दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे टाइज है, दोनों ही उसके दोस्त है, तो वो किसी एक ही साइड नहीं ले सकता। और टर्की नाटो का भी मेंबर है, कब से? 1952 से, तो वो वेस्ट को भी नाराज नहीं कर सकता, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको भी नाराज नहीं कर सकता, और सेम टाइम पर रशिया को भी नाराज नहीं कर सकता। तो इसलिए टर्की को एक बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। तो इसीलिए टर्की ने कहा है कि टर्की सभी के सभी रशियन वारशिप को ब्लॉक नहीं कर सकता। क्यों ब्लॉक नहीं कर सकता? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ ट्रीटी। जो आर्टिकल 19 है ट्रीटी का, वो एक एक्सेप्शन है। आर्टिकल 90 of the treaty contains an exception for the countries on Black Sea that can effectively undermine Turkey's power in blocking the Russian warship entering or exiting the Black Sea। तो जो आर्टिकल 19 है वो एक एक्सेप्शन है, और टर्की की पावर को अंडरमाइन कर सकता है, जो कि टर्की के पास पावर है ब्लॉक करने की, उसे अंडरमाइन कर सकता है। क्यों? बिकॉज आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है कि वेसल्स ऑफ वॉर बिलोंगिंग टू belligerent powers, whether they are Black Sea power or not, which have become separated from their bases, may return thereto। तो अगर कोई अपने बेस से सेपरेट हो गया तो उन्हें वहां रिटर्न होना होगा, वहां वो अपने बेस पर रिटर्न हो सकते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया पीछे कि रशिया का एक नेवी बेस है क्रिमीनियन पेनिनसुला पर, तो रशिया अपने वॉरशिप वहां भेज सकता है। क्यों भेज सकता है? क्योंकि वहां पर उनका एक बेस है। तो ये एक्सेप्शन रशिया को अल्टरनेट मेथड प्रोवाइड करता है कि वो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को बाईपास कर सके और अपने वॉर वेसल्स ब्लैक सी में भेज सके। तो यहीं पर इस वीडियो का अंत होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या है, और बोस्फोरस स्ट्रेट और डार्डेनियल स्ट्रेट, एजियन सी, मारामारा सी और ब्लैक सी के बारे में आपको पता चला होगा। थैंक यू।